हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इस वीडियो में मिसलेनियस के बचे हुए क्वेश्चन स्टडी करेंगे। क्लियर। इसके पिछले वीडियो में भी हमने ऐसे फंक्शंस के डोमेन और रेंज फाइंड किए थे जिसमें एग्जांपल नहीं दिया गया था। क्लियर। तो इसमें भी जो बचे क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस वन। क्लियर। तो हमें करना क्या है स्टूडेंट, इसमें डोमेन एंड रेंज दोनों फाइंड करने। क्लियर। तो मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, हर जगह हम ये लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू वाई। क्लियर। तो इट मींस राइट हियर वाई इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस वन। क्लियर। तो इट मींस यहां हम स्टूडेंट क्या बता सकते हैं कि y की जो भी वैल्यूज होंगी, इट मींस हियर y इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, क्योंकि रूट x माइनस वन ये इस चीज की वैल्यू पूरी कभी निगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर। तो इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, और अब मैं लिख रहा हूं फॉर डोमेन। डोमेन के लिए आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऑल वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। क्लियर। तो यहां हम देखते हैं कि डोमेन इट मींस रूट x माइनस वन क्या हो सकता है, क्या कंडीशन बन सकता है, ये कभी निगेटिव नहीं आ सकता। क्लियर। क्योंकि निगेटिव अगर आया तो इमेजिनरी हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर। ये आप राइट कर लेंगे। तो जैसे ही दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, x माइनस वन, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो ही आएगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल वन, उधर जाएगा प्लस वन हो जाएगा। क्लियर। इट मींस हमें ये पता हो गया कि x की जो भी वैल्यू होगी वन होगी या वन से बड़ी, क्योंकि इक्वल लगा हुआ। तो वन इट मींस इक्वल लगा हुआ है, इसलिए क्लोज इंटरवल राइट करेंगे। और वन से बड़ी इट मींस कहां तक जा सकती है, प्लस इनफाइनाइट तक। क्लियर। तो ये आपका क्या निकल गया, ये आपका स्टूडेंट डोमेन पता हो गया कि डोमेन क्या हो गया, वन टू प्लस इनफाइनाइट। क्लियर। ये डोमेन पता चल गया। इसको मैं सेकंड नाम दे रहा हूं। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें रेंज निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट, रेंज निकालना है। तो रेंज के लिए हमने आपको बता रखा है कि रेंज के लिए जैसे यहाँ y की वैल्यू x के टर्म में निकाल देते, तो अब यहाँ x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट। क्लियर। फर्स्ट मतलब इसको और इसको दोनों को फर्स्ट मैंने माना, तो मैं इसकी यूज कर रहा हूं। फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस वन। अभी तक क्वेश्चनों में मैंने यही किया है कि जब भी आपको क्या निकालना हो, रेंज निकालना हो, तो यहाँ x रखिए, उधर y करिए, यानी x की वैल्यू y के टर्म में निकालिए। तो ये जो आप कर रहे हैं रेंज के लिए कर रहे हैं। क्लियर। अब हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यहां आप लिखेंगे तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर, रूट कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब हम x को इट मींस वन, यानी वन को इस साइड में लाते हैं। तो वन को जब इस साइड में लाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया, वन प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। तो अब हम x को डिफाइन करेंगे कि क्या x को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं यहाँ फ्रॉम सेकंड से कि x जो है वो एक कंडीशन रखता है, यानी x के अंदर जो भी वैल्यूज होगी ग्रेटर देन वन, क्लियर, आर इक्वल। तो इट मींस यूजिंग, मैं लिख दिया यूजिंग सेकंड। अगर कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो हम यही से फाइंड आउट करते हैं। तो इट मींस यहाँ क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन वन। तो x की वैल्यू तो आपने वन प्लस वाई स्क्वायर फाइंड आउट किया, यहां से वन वन कैंसिल हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। तो इट मींस y इज ग्रेटर देन जीरो। क्लियर। तो इट मींस ये तो हो गया आपका थर्ड। क्लियर। तो अब मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों को कंपेयर करता हूं। तो दोनों तो सेम ही चीजें हैं, अगर डिफरेंट चीजें होती तो दोनों को मिक्स करके लिखते। क्लियर। तो यहाँ दो डिफरेंट चीजें हैं, या मैं लिख लेता हूं थोड़ा कंपेयरिंग, या डायरेक्टली लिख देता हूं क्योंकि थर्ड और फर्स्ट दोनों सेम चीजें हैं। अगर डिफरेंट चीजें होती तो कंपेयर करते। तो इट मींस यहाँ इसका मतलब क्या मिल रहा है, y बिलोंग्स टू, क्या लगा, इक्वल भी लगा हुआ। तो इट मींस राइट हियर क्लोज इंटरवल, और जीरो या जीरो से बड़ी इट मींस कहां तक जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे। यहाँ ओपन इंटरवल के साथ ले, क्योंकि इनफाइनाइट को डिफाइन कर नहीं सकते। सो रेंज यहाँ क्या हो गया स्टूडेंट, रेंज यानी यहाँ आपका जो रेंज आया वो हो गया जीरो टू प्लस इनफाइनाइट। क्लियर। तो ये भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 में क्या दिया गया है, एफ एक्स इजकल टू हियर मॉड एक्स माइनस वन। तो स्टूडेंट इसके पहले मैंने बताया है कि एफ एक्स इजकल टू कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर दिया हो
तो वह डोमेन आपका रियल नंबर होगा। क्लियर? तो ये तो क्या है, ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, तो इट मींस यहां तो डोमेन हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर। क्लियर? तो डोमेन तो रियल नंबर आ गया, इट मींस यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर आपने लिख दिया, हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, रेंज की। ओके, तो जब रेंज की बात करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ fx इक्वल टू x माइनस 1 तो लिखा हुआ है, तो रेंज के लिए जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ कुछ चीजें, तो यहाँ रेंज की जो बात करते हैं हम, तो देखते हैं कि रेंज के लिए हमें y की वैल्यू डिफाइन करनी होती है, तो मैंने लिख दिया फॉर रेंज। क्लियर? तो अगर हम देखें स्टूडेंट इस पूरे मॉड की जो वैल्यूज होती है, इट मींस मॉड x माइनस 1 यहाँ क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल जीरो ही होगा, जीरो से बड़ा है, जीरो के बराबर होगा, तो इट मींस fx, क्योंकि हम जानते हैं fx को ही y लिखते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस 1। क्लियर? तो x माइनस 1 तो यहाँ भाई कभी निगेटिव आ नहीं सकता, जीरो के इक्वल आ सकता है, तो इट मींस x माइनस 1 की वैल्यू क्या है, y, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, इट मींस y बिलोंग्स टू जीरो या जीरो से बड़ी, तो जीरो क्लोज इंटरवल के इक्वल भी लगा हुआ है और प्लस इनफाइनाइट। क्लियर? तो इट मींस रेंज भी आपको पता चल गया, क्या हो गया यहाँ रेंज, जीरो टू प्लस इनफाइनाइट। क्लियर? तो ये रेंज भी हो गया आपका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 में क्या दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि fx is equal to here x square upon 1 plus x square and x belongs to real number। तो अगर हम बात करें तो x belongs to real number का मतलब डोमेन पहले ही वो क्या दे दिया गया, रियल नंबर दे दिया गया। क्लियर? तो हमें फाइंड यहाँ क्या करना है, केवल रेंज फाइंड करना है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, पहले fx लिखा गया तो इट मींस y भी लिख सकते हैं, y x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर? तो हम कुछ स्टूडेंट इन चीजों से कुछ हम मतलब जो लीनियर इनक्वलिटी मैंने बताए थे कि इक्वेशन जैसे यहाँ इक्वल लगा होता है तो इसको लेस देन इक्वल, तो कुछ चीजें तो हम वैसे ही जानते हैं कि जैसे किसी भी पावर अगर इवन होगा तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हम कुछ अपने मन से कुछ इनक्वलिटीज लगाते फॉलो करते हैं जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, यही ये इवन होगा, ये भी इवन होगा, सॉरी ये पावर इवन है तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, यानी इसके अकॉर्डिंग हमें देखने से लग रहा है कि y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो सॉल्व करते हैं जैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहां मैंने क्या किया, वी नो दैट हम जानते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ऑलवेज एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी होगी पॉजिटिव ही आएगी, दोनों तरफ सेम वैल्यू, इसमें 1 इंक्लूड किया गया, तो हमेशा ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। अब अगर हम दोनों साइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, लिख देंगे यहाँ डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोथ साइड। क्लियर? तो जैसे ही डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 तो 1 ही आ जाएगा, और यहां क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनइक्वालिटी में डिवाइड करने से कोई चेंजिंग नहीं आती, केवल माइनस से मल्टीप्लाई करने में चेंजिंग आती, तो ये तो 1 हो गया। क्लियर? अब हम चूंकि जानते हैं स्टूडेंट इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो इट मींस हम लिख सकते हैं y, इट मींस y की जो वैल्यू होगी 1 से क्या होगी, छोटी हो गई, इट मींस इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं y इज लेस देन 1। क्लियर? तो एक तो ये मिल गया, फर्स्ट हो गया। क्लियर? एक तो ये हो गया, और दूसरा डोमेन रेंज हम कैसे निकालते थे, जैसे y की वैल्यू x के टर्म में है तो डोमेन निकालते थे, अब हम x की वैल्यू y के टर्म में रखते थे तब रेंज निकालते थे। क्लियर? तो हम वो भी रूल फॉलो कर रहे हैं कि हम रेंज ही निकाल रहे हैं, ओनली रेंज। क्या निकाल रहे हैं, रेंज, डोमेन के लिए कोई बात नहीं करनी है हमें। तो इट मींस हमने क्या किया, यहाँ लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्योंकि x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ली, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हियर एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, y हमें किसकी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली, तो उसको एक साइड में ले जाओ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो, तो जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन किया क्या आ गया, 1 माइनस वाई। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y अपॉन 1 माइनस वाई, इट मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई। तो स्टूडेंट ये एक्स स्क्वायर है, सिंस वी नो दैट हम ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर है, किसी भी चीज पर अगर इवन पावर है तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा या जीरो के इक्वल होगा, तो इट मींस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आपने राइट की y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। क्लियर? तो अब क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करें तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, इट मींस y इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो ये बन गया आपका कौन सा, सेकंड।
तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, यानी किसको, फर्स्ट और सेकंड को, तो फर्स्ट कहता है कि y की जो भी वैल्यूज होगी 1 से छोटी होगी, और ये सेकंड कह रहा है y की जो भी वैल्यू होगी 0 या 0 से बड़ी होगी। तो कंपेयर या कंबाइन या डायरेक्टली लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट हम क्या लिख सकते हैं कि y की जो भी वैल्यूज होगी 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी, इट मींस हम y कहां बिलोंग कर सकता है, 0 है तो ये क्लोज इंटरवल लगा सकते हैं, और यहाँ 1 इट मींस इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल लगाएंगे। इट मींस आपको रेंज पता हो गया कि रेंज हमें क्या लिखनी है, 0 to 1 बट विथ ओपन इंटरवल। क्लियर? तो ये आपका हुआ 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर, समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि f इज इक्वल टू 1 1 क्लियर 2 3 एंड 0 -1 एंड -1 -3 क्लियर। v ये फंक्शन, ये एक फंक्शन है और किसमें डिफाइन है, ये z टू z में डिफाइन है। और कैसे, fx यानी v ये फंक्शन जो लिखा हुआ है मैं लिख दे रहा हूं, फंक्शन फ्रॉम z टू z क्लियर डिफाइंड by fx is equal to ax plus b, then find value a and b, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ये स्टूडेंट आपका क्या है, फंक्शन है और ये f यही है, तो इट मींस इसके हर एक पॉइंट इसमें इस f में बिलोंग करेंगे। क्लियर? तो ये जो कह रहा है, सो वी कैन राइट, यानी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आल जो पॉइंट्स हैं सब कहां बिलोंग करेंगे, f में बिलोंग करेंगे, यानी fx में बिलोंग करेंगे। क्लियर? तो अगर fx में बिलोंग कर रहे हैं तो इन सारे पॉइंटों पर ये सेटिस्फाइड भी होना चाहिए। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया कि f1 इक्वल टू 1 आना चाहिए, ये f2 इक्वल टू 3 आना चाहिए, क्योंकि याद करिए फंक्शन जहां मैंने बताया था वहां लिखा था इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू f इट मींस राइट fx इक्वल टू हियर y। क्लियर? डोमेन के एलिमेंट पे ये फंक्शन फॉलो करते हैं और वो किसके इक्वल हो जाता है, रेंज के इक्वल हो जाता है। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग ये मैंने लिखा। अब हम जानते हैं f1, और भी 2 पॉइंट्स थे और लिख सकते थे, तो हम क्या करते हैं, fx इक्वल टू ये जानते हैं तो x की जगह पे 1 रखते हैं। क्लियर? तो जैसे ही x की जगह पे 1 रखते हैं तो हम इसको ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं, यानी x की, याद रखिए इन दोनों से कंपेयर करें तो x की जगह पे क्या लिखा गया, 1 लिखा गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x की जगह पे 1 इट मींस a into 1 plus b इक्वल टू हियर 1। क्लियर? एंड अब इससे कंपेयर करें तो x की जगह पे क्या रखा गया, 2, तो इट मींस f2। क्लियर? तो f2 मींस क्या, a into 2 plus b इक्वल टू हियर 3, इट मींस a plus b इक्वल टू हियर 1 एंड 2a plus b इक्वल टू हियर 3। यहां से b की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 1 माइनस a, तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए 2a प्लस v की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस a इक्वल टू 3। तो इट मींस अगर हम इसको सॉल्व करें 2a में से a आ जाएगा और 1 उधर ले जाए तो 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 मिल जाएगा, a इक्वल टू क्या आ गया 2, तो b इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 2, इट मींस b इक्वल टू माइनस 1। क्लियर? तो b इक्वल टू माइनस 1 आ गया, a इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर? और भी तो अलग वेरिएबल होते तो हम इन दोनों की सहायता ले लेते, हेल्प ले लेते। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ।